यहाँ प्रयास किया और मैं जनप्रतिनिधियों से यही कोशिश करता हूँ कि मेरा प्रयास ये कि अपने यहाँ के जो बच्चे हैं ये वर्तमान में झालावाड़ का रुख ना करके बकानी में रुके, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये महाविद्यालय है ये कोटा यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, उनके जो आंतरिक मूल्यांकन है वो अच्छे जाएंगे। जी नमस्कार, मैं अमित गौतम और आप देख रहे हैं झालावाड़ न्यूज़ 20। आज हम पहुंचे हैं एक जीनियस महाविद्यालय के संचालन जितेंद्र मेहर के पास। आइए हम जानते हैं कि बकानी में खुले जीनियस महाविद्यालय की क्या क्या खूबियां हैं और क्या इनका मार्गदर्शन रहेगा, किस तरह से ये महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। ऐसी ढेर सारी बातें आज जितेंद्र मेहर द्वारा की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्षेत्र में पहली बार महाविद्यालय की शुरुआत इनके द्वारा की गई है, तो इनको महाविद्यालय की शुरुआत करने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा और जब महाविद्यालय खुला तो इनके सामने और अब क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से इसका संचालन कर रहे हैं। का हमारे चैनल झालावाड़ न्यूज़ 20 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपने बकानी में महाविद्यालय की शुरुआत की है, तो महाविद्यालय की शुरुआत करने से पहले आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? एक तो बकानी में काफ़ी लंबे समय से महाविद्यालय की आवश्यकता थी। यहाँ जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनको झालावाड़ जाना पड़ता है। आज मुझे यहाँ कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उनके लिए पहला तो मैं यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि है जिनके द्वारा बार बार महाविद्यालय की मांग की गई थी, उनके द्वारा मुझे पूर्ण सहयोग किया गया ताकि यहाँ महाविद्यालय के लिए मैं शुरुआत कर पाया हूँ। इनसे जो समस्याएं आई, पहली सी समस्या आई ज़मीन की समस्याएं आई, तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हैं उनके द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया, वो ज़मीन कन्वर्ट की गई। अब हो सकता है कि इसी सेशन में हम यहाँ जो भवन है उस भवन का भी निर्माण के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो आप जैसे बीए के लिए विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे भाई, बीए करने के बाद विद्यार्थियों के मतलब क्या आगे क्या मार्गदर्शन खुलता है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले आज हमारे यहाँ जो बच्चों की सोच है, मैं पिछले लगभग 18 सालों से कॉलेज शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। 18 सालों से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। पीछे इससे पहले पीजी कॉलेज झालावाड़ में मेरे द्वारा पढ़ाया गया। इसके बाद टैगोर कॉलेज अकलेरा में लगभग 12 साल तक सेवाएं दी। अब बकानी में हम प्रयास कर रहे हैं कि आज हमारा क्षेत्र केवल बीए के पीछे दौड़ता है। आज बच्चे जब ग्रेजुएशन करते हैं तो वो केवल अपनी डिग्री के लिए दौड़ते हैं, तो केवल डिग्री कर पाते हैं। आज आप देखिए, जो बच्चे अपने यहाँ झालावाड़ जाते हैं शिक्षा के लिए, तो कोई भी बच्चा अगर उसको झालावाड़ 10 बजे वहाँ जाना है तो यहाँ से वो 8 बजे निकलता है, तब जाके तो 10 बजे झालावाड़ पहुँचता है। झालावाड़ में भी उनकी रेगुलर क्लासें नहीं हो पाती। एक पीरियड 8 बजे हो रहा है, एक 10 बजे हो रहा है, एक 2 बजे हो रहा है, तो बच्चा लगभग वहाँ भी क्लासें नहीं कर पाता। पर आज वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है इसमें बहुत परिवर्तन आ गया। आज बच्चों को शिक्षा के लिए डिग्री के साथ साथ उनको कंपटीशन की तैयारी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे नहीं करते। जितेंद्र जी, एक ऐसा भी काफ़ी देखने को मिलता है कि लोगों का ऐसा सोच होती है कि आपके कॉलेज में अगर एडमिशन लेगा तो उसको सरकार की क्या जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिल पाएगी या उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इस बारे में भी आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करे तो हमारे क्षेत्र में व्यक्ति आगे ना बढ़े। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। आप इसी के विपरीत देखिए, आज शेखावटी को देखिए, आप सीकर, झुंझुनू, करौली, वहाँ एक एक ज़िले में लगभग 150 निजी महाविद्यालय हैं। ये आयुक्तालय की रिपोर्ट आपको बताती है। बल्कि इसी के विपरीत देखिए कि जहाँ एक ज़िले में 150 महाविद्यालय हों निजी, और आपका झालावाड़ जिला देखिए, हमारा झालावाड़ जिला देखिए, जहां वर्तमान में केवल 5 महाविद्यालय हैं। आप देखिए, एक तरफ 150 निजी महाविद्यालय और वर्तमान में झालावाड़ जिले में केवल 5, और उनकी भी ऐसी स्थिति है कई महाविद्यालय खुलकर बंद हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों का जो रुझान होता है वो ये नहीं चाहते कि उनके परसेंटेज अच्छी बने, वो कंपटीशन के लिए तैयारी करें। आज बच्चा अगर कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरी चीज़, सर आपके द्वारा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि आज बच्चों को किस प्रकार का बेनिफिट लगभग यहाँ महाविद्यालय में अध्ययन करने से मिलेगा। तो पहला तो ये है कि लगभग जितने भी गवर्नमेंट महाविद्यालय में गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट दिए जाते हैं वो सारे मिलते हैं।
जैसे आप देखिए छात्रवृत्तियाँ होती है, आज किसी भी वर्ग का हो विद्यार्थी, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलता है। चाहे उसके जो भी परसेंटेज हैं, अगर वो फॉर्म अप्लाई करता है नियमानुसार तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा वो बेनिफिट मिलता है। यदि ST/SC कैटेगरी का है, BPL है, OBC है, जनरल है, तो उनके लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलता है। और भी कई सारी योजनाएं हैं। लगभग आप मानिए कि हर तरह के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है। तो क्या इसमें गर्ल्स और बॉयज़ की क्या अलग अलग सीटें रहेगी? इसका क्या पैमाना क्या है इसका? देखिए, यहाँ जो महाविद्यालय की शुरुआत हो रही है, इसमें को एजुकेशन है। यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कई साथ में शिक्षा होगी। और इसी के साथ जो स्कूटी योजना होती है, जैसे जो छात्राएं होती है, तो छात्राओं के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कालीबाई भील मेघावी स्कूटी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ होता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा लगभग एक कॉलेज में 20 स्कूटी के आसपास दी जाती है। अभी इसी सेशन में जो स्कूटी की लिस्ट आई है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट हाई जाती है और प्राइवेट कॉलेज में लगभग 2 से 5% का डिफरेंस है। तो जो बच्चे अगर निजी महाविद्यालय में है, जैसा कि यही, तो उन विद्यार्थियों के कम परसेंटेज होने पे भी उनको स्कूटी मिल पा रही। जितेंद्र जी, अगर अपन बकानी में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, छात्राएं जो एडमिशन लेंगे, तो उनको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होगी कि आज कोई भी विद्यार्थी अगर बकानी महाविद्यालय में प्रवेश लेगा तो उनका पहला फ़ायदा ये होगा कि उनके जो माता पिता है उनको ये चिंता नहीं होगी कि उनका बच्चा झालावाड़ गया है। आज कोई भी गर्ल्स है तो उनके माता पिता उनको वहाँ तक पहुँचाने में समस्या होती है। आज वही बकानी में होगा तो उनका यहाँ एक तो नियमित उनकी क्लासें होती है, और क्लासों के साथ साथ ही बच्चों को नियमित रूप से कंपटीशन जो होते हैं, हम उनको डिग्री के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे। दूसरा मुख्य फ़ायदा यह है कि वर्तमान में नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों के द्वारा नंबर भेजे जाते हैं। पहले नंबर नहीं भेजे जाते थे, अब हर विषय में लगभग 100 नंबर का तो वहाँ से पेपर होता है और 50 अंक महाविद्यालय से जाते हैं। आपके यहाँ से भी, जीनियस कॉलेज से भी 50 अंक बच्चों के जाएंगे? जी, लगभग हर पेपर में 50 नंबर जाते हैं। टोटल एक सत्र में उनके 300 से 350 नंबर कॉलेज से जाते हैं। यदि उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो 350 नंबर कॉलेज से जाएंगे, और यदि प्रैक्टिकल विषय नहीं है तो उनके 300 नंबर कॉलेज से जाते हैं। अब यदि आप देखिए कि अगर बच्चे के आज गवर्नमेंट कॉलेज में 30 से नंबर कम भेजे जाते हैं, आज अगर वो बच्चा यहाँ रहेगा और उनके परसेंटेज अच्छे बनेंगे, नंबर अच्छे जाएंगे, तो उनको परसेंटेज में लगभग आप माने कि 8 से 10% का फ़ायदा होता है सीधा सीधा। जितेंद्र जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप क्षेत्र की जनता को, जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहोगे आपके जीनियस कॉलेज के माध्यम से? देखिए सर, अमित जी, आज हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पे आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बकानी क्षेत्र शुरू से ही झालावाड़ ज़िले में अग्रणी तहसील रही है, परंतु वर्तमान स्थिति में यह बहुत पिछड़ती जा रही है। इसके पीछे कारण यहाँ महाविद्यालय का ना होना था। मेरे शिक्षकों द्वारा बकानी में ये मुझे प्रेरित किया गया कि आप प्रयास करें। सर, मैंने यहाँ प्रयास किया और मैं जनप्रतिनिधियों से यही कोशिश करता हूँ कि मेरा प्रयास ये कि अपने यहाँ के जो बच्चे हैं ये वर्तमान में झालावाड़ का रुख ना करके बकानी में रुके, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये महाविद्यालय है ये कोटा यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, उनके जो आंतरिक मूल्यांकन है वो अच्छे जाएंगे। इसी के साथ साथ उनके जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए भी हम उनको तैयार करेंगे, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चा तैयार होगा तो उसके BA के जो 3 साल होते हैं ये भी काम में आएंगे, साथ में वो कंपटीशन के साथ साथ नौकरी भी लगेंगे। सेवा शुल्क क्या रहेगी? सर, बच्चों की जो यहाँ सेवा शुल्क है वो हमारे द्वारा कम से कम रखिए 2700 रुपये, ताकि कोई एक गरीब बच्चा भी वो यहाँ आके पढ़ सके। क्योंकि आप देखिए, मैं पहले अकलेरा में था तो मेरे पास इतने बिल्कुल कम, यहाँ तक कि जिनके 10वीं में 3rd डिवीज़न भी पास थे, उन्होंने कंपटीशन की तैयारी की, वो आज नौकरियां लग के अच्छे मुकाम पर है। आज मुझे शिक्षक होने के नाते ये बड़ी खुशी होती है कि आज वो बच्चे जब हमारे द्वारा पढ़े, आज वो जहाँ भी हमें मिलते हैं तो वो केवल हमें सम्मान दे पाते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि अपना जो क्षेत्र आज बकानी है, तो ये आप सभी के सहयोग से आज आप यहाँ के बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें, ताकि वो बच्चे भी आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ। बस मेरा सभी से यही। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉलेज के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे चैनल झालावाड़ न्यूज़ 20 को देखते रहिए।